मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम सीख रहे हैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श और ला तब्दील कलाम से एलिया नबी के बारे में, और पिछली वीडियो में हमने सीखा एलिया, अखयब और बाल के बारे में, और सीखा कि किस तरह से खुदावंद ने अपने बंदा की ज़िंदगी से मोजज़ात को ज़ाहिर किया। और हम आज सीखेंगे इससे अगले वाक़े को। आइए पढ़ते हैं खुदावंद के पाक कलाम से पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 8 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। आमीन। यहाँ पर खुदावंद ने अपने बंदा को हुक्म दिया है कि उठ और सैदा के सारपत को जा, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि खुदावंद ने अपने बंदा को करेत के नाला के पास भेजा था और वहाँ पर पानी सूखना शुरू हो गया। फिर खुदावंद ने उसको एक अगले मरहले में भेजा और हम इस अगले मरहले को सीख रहे हैं। यहाँ पर खुदावंद ने अपने बंदा को भेजा है सैदा के सारपत में। सैदा एक शहर है और सारपत वहाँ का इलाका है, और ये बेवा वहाँ की रहने वाली है। उन वक्तों में बेवाओं को बहुत ही गरीब समझा जाता था, और ये आज भी ऐसा ही है। और इस बेवा को खुदा ने हुक्म दिया है कि वो खुदावंद के बंदा की परवरिश करे। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। लिखा है, सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले लिखा है कि सो वो उठकर गया, यानी कि उसने खुदावंद के हुक्म को माना। और जैसे ही वो शहर के फाटक पर पहुंचता है तो वहाँ एक बेवा को लकड़ियाँ चुनते देखता है। और इन दोनों का आपस में इस तरह से मिलना ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी से था। क्योंकि ऐसे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि खुदावंद ने अपने बंदा को एक रेत के नाला के पास भेजा जहाँ से वो पानी पिया करता था। और जब वो नाला सूखना शुरू हो गया तो खुदावंद ने अब उसको इस बेवा के पास भेजा है ताकि ये बेवा उसकी परवरिश करे। लेकिन ये बेवा खुद बहुत गरीब है, ये खुद उस फाटक पर वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। तो खुदावंद ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए वसीला बनाया है। यहाँ पर खुदावंद ने इस बेवा का चुना है कि वो खुदावंद के बंदा की परवरिश करे, लेकिन ये खुद तो बहुत गरीब है और ये एक जंटाइल थी, गैर कौम से थी। लेकिन फिर भी खुदावंद ने इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, अपने जलाल के लिए चुना, अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए चुना। क्योंकि लुका 4 बाब 25-26 आयत में लिखा है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया, मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। मेरे अज़ीज़ों, इन आयात के मुताबिक ये खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक था कि एलिया इस बेवा के पास गया, क्योंकि जब हम खुदावंद से मदद के तलबगार होते हैं तो खुदावंद ज़रूर हमारी मदद करता है। और एलिया इस फाटक पर पहुंचकर उस बेवा से कहता है कि मुझे पानी पिला। और जब वो पानी लेने जाती है तो ये कहता है कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। यहाँ पर उसने सबसे पहले कहा, मेरे यहाँ रोटी नहीं, मगर मेरे पास मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल है। मेरे अज़ीज़ों, किसी स्ट्रेंजर के सामने अपने लास्ट मील का भी इस तरह से बताना ये बहुत ही मुश्किल बात है। और उसने कहा कि मेरे पास मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल है, मैं 2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ, फिर घर जाऊंगी, पकाऊंगी और मैं और मेरा बेटा उसे खाएंगे, फिर मर जाएंगे। ये बात बेवा की डीप होपलेसनेस को, यानी गहरी नाउमीदी को, मायूसी को जाहिर करती है। मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे पास भी कुछ नहीं होता तो हम भी मायूसी का शिकार हो जाते हैं, नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमने अपने खुदा पर भरोसा करना है जो हमें हमेशा मुहैया करता है। क्योंकि मत्ती 6 बाब 31-33 आयत में लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो।
बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। इन आयात में यीशु ने कहा कि तुम ये फिक्र ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें भी रहती हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बेवा गैर कौम से थी, जेंटाइल थी, इसलिए वो फिक्रमंद थी। लेकिन मेरा और आपका ज़िंदा खुदा जो हमें सब कुछ मुहैया करता है, हमसे वादा करता है, हमने उस पर ईमान रखना है, बल्कि मायूस नहीं होना। जब हम मुश्किल में हो, परेशान हो, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़िंदा खुदा को याद करना है, क्योंकि उसने कहा है कि पहले उसकी बादशाही ढूंढो, फिर ये चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, ये उसका वादा है, तो हमने अपने ज़िंदा खुदा के वादे को याद करना है, क्योंकि उसके सब वादे हाँ के साथ सच्चे हैं। आइए से आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। मेरे अज़ीज़ों, ये बात खुदावंद के बंदा ने बहुत ही ईमान से भरपूर होकर कही है कि जा पहले मेरे लिए बना कर ले आ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए भी बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है जब तक मी ना बरसे तब तक ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। क्योंकि उसे पता है कि जिसके सामने वो खड़ा है वो जिंदा खुदा है, वो जलाली खुदा है, वो बादशाह है, वो कुदरत वाला खुदा है, वही सब कुछ कर सकता है, वही मुहैया कर सकता है। आइए से आगे पढ़ते हैं। लिखा है, सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस औरत ने खुदावंद के बंदा की बात मानी है और जाकर उसे रोटी दी है। फिर उसके ना तो आटे का मटका खाली हुआ है और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई है, क्योंकि उसने खुदावंद के बंदा की बात मानी है, उसने ईमान के साथ ये स्टेप लिया है। क्योंकि लिखा है, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और इसी तरह का एक वाक़या हम मत्ती 14 बाब में पढ़ते हैं, जहाँ यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, और जब उनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, खुदावंद यीशु ने उन पर बरकत दी और तकरीबन 5000 लोगों को खाना खिलाया। ज़बूर 34:10 में लिखा है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। और यहाँ पर भी खुदावंद ने मुट्ठी भर आटे और तेल की कुप्पी पर बरकत दी है। आइए से आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी ना रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ए मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम, तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे खुदावन ने इनको बरकत दी है, ब्लेसिंग दी है इनकी खुराक पर, तो इन बातों के बाद इसका बेटा बीमार पड़ता है, और ऐसा सख्त बीमार पड़ता है कि उसमें दम बाकी नहीं रहता। मेरे अज़ीज़ों, ब्लेसिंग्स के बाद भी ट्रायल्स आते हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन हमने फिर भी खुदावन पर भरोसा करना है। इस औरत ने जब इसका बेटा मर गया तो इसने फ़ौरन से खुदावंद के बंदा को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तू मेरे पास क्यों आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए। क्योंकि उन वक्तों में समझा जाता था कि जो भी मुश्किल आती है, परेशानी आती है, वो हमारे गुनाहों के सबब से आती है। मेरे अज़ीज़ों, ये औरत एक गैर कौम से थी, जेंटाइल थी, लेकिन मैं और आप हमारे ज़िंदा मसीह की कौम है। हमने अपने मुश्किल वक्तों में भी कभी उसे नहीं भूलना। आइए से आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे, और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बालाखाना पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लिटाया। और उसने खुदावन से फरियाद की और कहा, ए खुदावन मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके हाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की। और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की और कहा, है खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा।
आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा ने अब उस लड़के को लिया है और जहाँ वो रहता है उसे वहाँ पर बालाखाना में ले गया है और खुद को उस लड़के पर 3 बार पसारता है। और ये इस तरह से है कि उसने उस बच्चे को पलंग पर लेटाया है और फिर खुद उसके ऊपर लेट गया है, यानी झुक गया है, दुआ की है, फरियाद की है खुदावन से कि इस बच्चे में इसकी जान फिर आ जाए। और मेरे ज़िंदा खुदा ने उसकी बात को, उसकी फरियाद को सुना है, उसकी दुआ को सुना है, कबूल किया है और लिखा है कि वो बच्चा जी उठा। और ये यहाँ पर बाइबल में मुर्दा ज़िंदा करने का एक पहला वाक़या है। इससे पहले बाइबल में कभी कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं किया गया। यहाँ पर यह पहली बार वाक़या मौजूद है। इसके बाद हमें कुछ वाक़यात मिलते हैं और नए अहदनामे में मुर्दा ज़िंदा करने के वाक़यात हमें मिलते हैं और इस जी उठने को यसु मसीह के जी उठने से भी रिलेट किया जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जितने मुर्दे भी ज़िंदा किए गए वो सब दोबारा मरने के लिए ज़िंदा किए गए। उन सब ने दोबारा मौत का मज़ा चखा, लेकिन मेरे और आपके ज़िंदा खुदा ने मौत और कब्र दोनों पर फतह पाई और आसमान पर चला गया। आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब एलिय्याह उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिय्याह ने कहा, देख तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिय्याह से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्द खुदा है और खुदावंद का जो कलाम तेरे मुँह में है वो हक है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन ने इस औरत पर, इस बेवा पर अपने जलाल को, अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया है अपने बंदा एलिय्याह के ज़रिया से। फिर इसने जाना है कि हमारा खुदा जलाली खुदा है, वो कुदरत वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमने इन सब के बावजूद भी अपने खुदा पर भरोसा रखना है, ईमान लाना है, क्योंकि इब्रानियों 11 बाब 1 आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। मेरे अज़ीज़ों, ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, तो हमने ज़रूर अपने खुदा पर भरोसा रखते हुए, ईमान रखते हुए अपने हालातों को उसके हजूर रखना है, ना कि किसी को ब्लेम करना है, ना कि हमने मायूस होना है, ना कि हमने उससे दूर होना है, बल्कि हमेशा उसकी कुर्बत को हासिल करना है, हमेशा अपने खुदा के तलबगार रहना है। मेरे अज़ीज़ों, हमने हमेशा खुदावंद के तालिब रहना है, तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमारे आटे के मटके भी भरे रहेंगे और हमारे तेल की कुप्पी में भी कमी नहीं होगी। सिर्फ हमने खुदावंद के तलबगार रहना है और उसकी बादशाहत को ढूंढना है। आज के पाक कलाम से हमने सीखा कि खुदावंद मुश्किल वक्त में भी प्रोविजन करता है। जिस तरह बेवा के पास लास्ट मील था, लेकिन खुदावंद ने उसके आटे और तेल पर बरकत दी। और रियल फेथ सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि ईमान के साथ कदम भी उठाना है। और खुदा अनएक्सपेक्टेड पीपल यानी गैर मुतवक्का लोगों को भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि खुदा ने किसी रिच पर्सन को नहीं बल्कि पुअर विडो को चूज़ किया। उसने एक बेवा को चूज़ किया। खुदा के नज़दीक स्टेटस नहीं बल्कि दिल और फेथ इंपॉर्टेंट होते हैं। और ट्रायल्स ब्लेसिंग्स के बाद भी आते हैं, क्योंकि मौजज़े के बाद भी बेवा का बेटा मर गया। लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना ये प्रूव नहीं करता कि खुदा ने छोड़ दिया। खुदा मौत पर भी इख्तियार रखता है, क्योंकि एलिय्याह की दुआ के बाद बच्चा जिंदा हो गया और खुदावन ने उसे एक नई ज़िंदगी बख्शी। और खुदा सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता बल्कि डेड सिचुएशन यानी मुर्दा हालातों को रिवाइव करता है। और हमने हमेशा अपने ज़िंदा खुदा पर भरोसा करना है, उसी पर ईमान रखना है, खुदावन के बंदा एलिय्याह की तरह। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।